गुड मॉर्निंग बेटा। तो लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, आज हम आगे करते हैं उससे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की टाइप, ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली है ना, अपने पास दो टाइप का होता है। पहला अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है? वो फील्ड, द फील्ड in which the direction and magnetic field, direction and magnitude, direction and magnitude is same at every point, at every point, ठीक है। मतलब एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो, सेम हो, तो बेटा हम उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है? द फील्ड in which the direction या the magnitude and direction, the magnitude and direction is not same now at every point, at every point, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अगर अलग अलग हो तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर इसमें डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस तो सभी के बीच में क्या है? सेम है, तो क्या ये यूनिफॉर्म हो गया? बेटा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग है। देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये हो जाएगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, तो देखो एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन एक पॉइंट पे ये है, ठीक है। इट मींस ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए एवरी पॉइंट के ऊपर। ये जो फील्ड है दिस इज यूनिफॉर्म, बिकॉज यहां पे देखो, यहां पे क्या है? ये जो है अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है, वो सेम है, ठीक है। और डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है? सेम है, इस तरफ लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो ये फील्ड कैसा हो गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप यहां पे याद रखने के लिए बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो बेटा ये आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड या बायोट-सवार्ट्स लॉ। देखो बायोट सवार्ट्स लॉ, ठीक है। बेटा दो साइंटिस्ट थे बायोट और सवार्ट्स, उन्होंने अपना एक नियम दिया था। क्या दिया था? एक नियम दिया था मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। जैसे ये है कोई भी वायर, ये क्या है? कोई भी वायर है, और
ये पॉइंट है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस वायर की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो ये जो बायोट-सावर्त लॉ है ना, ये किसके ऊपर लगता है, एक स्मॉल एलिमेंट पे लगता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, छोटा सा क्या कर दिया, एलिमेंट कंसीडर कर लिया। और इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से कितनी है, मान लो r डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो है एंगल एलिमेंट और इस पॉइंट और एलिमेंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। तो बायोट-सावर्त लॉ ये कहता है कि जिस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी थोड़ा होगा, स्मॉल होगा। dp बराबर कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें जो dl है, dl क्या है बेटा, dl इस एलिमेंट की लंबाई है, dl क्या है, इस एलिमेंट की लंबाई है, और ये डिस्टेंस हो गई थीटा, ये एंगल हो गया, ठीक है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, या याद रख लेना फिलहाल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है ये एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट मान सकते हो इसको, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर, ये वैल्यू होता है इसका। फिलहाल आप ये याद रखो, ठीक है। और ये जो म्यू नॉट है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये अपने को ज्यादा इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो म्यू नॉट है ना, उसके बारे में बस इतना याद रखो कि म्यू नॉट है हमें मीडियम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। मतलब जिस मीडियम में हमारा ये जो वायर है या ये जो एलिमेंट रखा हुआ है, जैसे मान लो वैक्यूम में रखा है तो फिर यहाँ पे म्यू नॉट आ जाएगा, वैक्यूम या एयर के अंदर। म्यू नॉट का मतलब है कि यहाँ पे, नॉट का मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। और अगर ये मीडियम में होता, किसी मान लो डाइलेक्ट्रिक में रखा होता, तो यहाँ पे ये क्या आ जाता, म्यू आ जाता। तो ये हमें मीडियम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रखो कि म्यू नॉट जो होता है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। और जो म्यू नॉट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू, देखो जरा, यहाँ 4 पाई को इधर लेके चले जाओ तो 10⁻⁻7, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और ये यूनिट तो है इसकी, अभी टेस्ला पर एम्पियर, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो बेटा इसको ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये बायोट-सावर्त लॉ हम यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट is given by, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये और जरूर लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वजह से इतना होता है, ठीक है। ये होता है अपने पास बायोट-सावर्त लॉ, ठीक है। मेन तो ये है जो आपको याद रखना है, dp म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा, अगला जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अगला जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, ठीक है। मान लो अपने को कोई है ना सीधी वायर दे दी जाए, सीधी वायर दे दी एकदम, ठीक है। और अपने को ये कहे कि है ना इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, क्या कहे, स्ट्रेट वायर देके और बोले कि इसकी वजह से क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो
अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता लगाते हैं। देखो ये अपने पास एक स्ट्रेट वायर है, ये क्या अपने पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और अपने को कहे कि इस वायर से ए डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर, ए डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो डायरेक्ट अपन याद रखते हैं, कंसीडर ए स्ट्रेट वायर, कंसीडर इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है, कंसीडर ए स्ट्रेट वायर थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग, ठीक है, आई करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। देन मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या है अपने पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, आई अपॉन ए, आई मतलब वो करंट, ए मतलब ये डिस्टेंस, इनटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। साइन फाई 1 का मतलब क्या है, साइन फाई 1 का मतलब है बेटा कि यहां से ये देखो, ये इसके, ये जो वायर है ना, वायर के इस एंड के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, फाई 1। वायर के इस एंड पे एंगल कितना बन रहा है, फाई 1, और वायर के ऊपर वाले एंड पे जो एंगल बन रहा है वो मान लो फाई 2 है, कितना है, फाई 2 एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपके काम की भी है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो वो बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो ये आपको हमेशा याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मींस मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ाना है तो करंट को बढ़ाना है। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है पेपर में कि यदि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को आपने इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस of point from the conductor, means B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। मतलब ये है कि यदि आप इस यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो वो आपको ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं तो और कम मिलेगा, यहाँ पे और कम मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम मैग्नेट इस वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। ये वायर है, दोबारा देखो ये वायर है, इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ती है, ए बढ़ता है तो आर कम होता है, इस रिलेशन के अनुसार देख सकते हो, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसको ए लिख लो, कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। इसको क्या लिख लिया हमने, ए लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है बेटा। अब इसमें एक स्पेशल केस कर लेते हैं अपन, स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या है कि यदि देखो इस प्रकार का केस हो, ठीक है, देखो ये वायर जो है ये इनफाइनाइट है, ये वायर क्या है, इनफाइनाइट है। वायर कैसी है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट है और ये पॉइंट यहां पे काफी क्लोज लाई कर रहा है, वायर इज इनफाइनाइट, पहला पॉइंट है, वायर इज इनफाइनाइट। देन अगर इनफाइनाइट है तो देखो बेटा ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे,
ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। ये पॉइंट काफी क्लोज लाई कर रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो देखो ये वायर की लंबाई इतनी है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। जब वायर की लेंथ इतनी है और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये एंगल कितना है, φ1 है, ठीक है। अब अगर वायर की लंबाई मैंने इतनी कर दी तो ये इतना हो गया, अगर मैं वायर की लंबाई इतनी कर दूं तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वायर की लंबाई और इंक्रीज कर दूं, मतलब ये देखो कि जैसे जैसे वायर की लंबाई बढ़ती जा रही है तो ये फाई एंगल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये वायर तो बहुत लंबी है, मैंने इनफाइनाइट मानी हुई है, कितनी मानी हुई है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मानी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जो φ1 एंगल है या φ2 एंगल है, दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के आसपास हो जाएंगे। वायर अगर इनफाइनाइट है तो φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री, कितने एंगल हो जाएंगे, 90। और यहाँ पे बेटा sin 90 प्लस sin 90, sin 90 का वैल्यू आप याद रखना कितना होता है, sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a। ये स्पेशल केस है कि मतलब इस स्ट्रेट वायर की वजह से, अगर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा अगला केस करते हैं, ये थोड़ा साफ कर देता हूं इधर से, ठीक है। अच्छा अगला केस है अपने पास दूसरा केस, अगर वायर का इस प्रकार से एक एंड हो, पॉइंट यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट है ना, यहाँ की बजाय यहाँ लाई कर रहा हूँ एक एंड के ऊपर, जैसे ये वायर होगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो ना, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये जो है अपने पास इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट है, तो व्हेन पॉइंट is lying at one end of wire, वायर के यदि एक एंड पे लाई कर रहा हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, मींस वायर के एक एंड पे लाई कर रहा हो तो जो φ2 एंगल है वो तो φ1 तो देखो कितना हो गया, देखो ये पॉइंट है, ये कहां लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। देखो सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ, φ1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो φ1 तो हो गया बेटा अपने पास 0, और φ2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री हो जाएगा, मैंने इनफाइनाइट बना रखी है ना, तो φ1 तो 0 हो गया और φ2 कितना हो जाएगा, 90। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a। तो ये फॉर्मूलेज हैं अपने को याद रखने बेटा, ठीक है, ये जो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये तो इनफाइनाइट वायर का केस में है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, और ये किसके केस में है, अगर एक एंड पे लाई कर रहा हूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक कांस्टेंट अपने पास, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 4, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का 10 की पावर -7 टेस्ला पर एम्पीयर है, ठीक है, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, अब मैंने आपको पहले बताया बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, एस मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे देते हैं, डायरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, you must have to remember direction of magnetic field due to a straight conductor is given by, किससे दी जा सकती है, राइट हैंड थंब रूल, किससे दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बेटा, ये रूल क्या कहता है, ठीक है, ये रूल एक बार देखते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। इस रूल को याद करते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू
शॉर्ट में लिख रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल होल्ड द कंडक्टर, होल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स जो वायर जो हमने जिसमें से करंट फ्लो करवा रहे, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, in your right hand such that the thumb gives the direction of magnetic field and thumb किसकी डायरेक्शन दे, मैग्नेटिक फील्ड की, एंड सॉरी उल्टा बता दिया बेटा मैंने, so that the thumb gives the direction of current, gives the direction of current and the curling of finger, curling means उंगलियों का घुमाव, curling of fingers, curling of fingers gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो इसको समझते एक बार। ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस प्रकार से पकड़ो कि अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन दे और उंगलियों का जो घुमाव है वो किसकी डायरेक्शन दे, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है बेटा, इसमें करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस रूल के अनुसार इस प्रकार से पकड़ो तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो ये पकड़ लिया हमने, अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ है ना, अंगूठा किधर है, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ, उंगलियां ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे, ठीक है, उंगलियां कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, दोबारा से सुनेंगे एक बार। जैसे मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और मेरे को बोला गया है कि भाई इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। एग्जांपल है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। किसकी डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी तो बहुत ही आसान सा है। देखो करंट किधर जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अंगूठे को रखा हमने उसकी करंट की डायरेक्शन रख लिया, उंगलियों को रखो पॉइंट की तरफ। देखो उंगलियां हमेशा किधर होनी चाहिए, पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो पॉइंट किधर हो जाएगा, कहीं तो गलत हो जाएगा। देखो अगर मैंने अंगूठे को रख लिया करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को रख लिया ऐसे, तो गलत है। क्यों? क्योंकि पॉइंट मेरा इधर है, उंगलियां मेरी हमेशा किधर होनी चाहिए, पॉइंट की तरफ। तो मेरी उंगलियां किधर जा रही है, देखो घूम के ऐसे आएंगे ना, ऐसे घूम के आएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये पहले उंगली किधर गई, अंदर की तरफ गई ना, अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज perpendicular इनवर्ड। बेटा मैं बता देता हूं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे दी जाती है, क्रॉस से, मतलब राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल के अनुसार दोबारा से देख लो, पर अंगूठा किधर रखा हमने, करंट की दिशा में, और उंगलियां किधर घुमाई, पॉइंट की तरफ। तो उंगलियां अंदर जा रही है, उंगलियां किधर जा रही है, अंदर जा रही है। देखो अंदर गई ना, तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। अच्छा, दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, सेम। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। P पॉइंट है ना, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। सेम टू सेम है। देखो अब की बार कंडक्टर को ऐसे की बजाय ऐसे रख दिया और करंट इधर जा रहा है। देखो अंगूठा रखा इधर, उंगलियां रखी पॉइंट की तरफ, उंगलियां किधर रखी,
पॉइंट की तरफ। ऐसे रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऊपर है, उंगलियां नीचे है, गलत हो जाएगा। अपने को उंगलियां किधर रखनी है, पॉइंट की तरफ। तो उंगलियां किधर जा रही है, ऊपर नीचे की तरफ जा रही है ना, देखो नीचे गई, गई ना नीचे, किधर गई, नीचे गई, और नीचे जा रही है, तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई है, नीचे की तरफ हो गई है। तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर तीसरा एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर आपने को ये कहे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर, तो देखो अब बहुत ही आसान है, बिल्कुल सेम टू सेम तरीका। अंगूठे को रखा करंट की दिशा में, रख लिया। अगर ऐसे रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर है, उंगलियां इधर हो गई हमारी, गलत हो जाएगा। अपने को रखना क्या है, अंगूठे को इधर रखना है, रख लिया पॉइंट की तरफ, तो उंगलियां किधर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है ना, उंगलियां किधर आ रही है, बाहर की तरफ, देखो, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अंगूठे को रखा नीचे करंट की दिशा में, अंगूठा किधर है, करंट, ठीक है, अंगूठे को रखा करंट की दिशा में, और उंगलियां किधर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, किधर आ रही है, बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे देखो आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख देता हूं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, याद रखना। इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है अपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, एक बार फिर से देख लो, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट, hold the conductor in your right hand such that the thumb gives the direction of current, thumb किसकी डायरेक्शन देता है, करंट की, and the curling of fingers, और उंगलियों का जो घुमाव है वो किसकी डायरेक्शन दे, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। दोबारा से, hold the conductor in your right hand such that the current gives the direction of such that the thumb gives the direction of current and curling of finger gives the direction of magnetic field, okay। ओके स्टूडेंट्स, आपने को ये बेटा नोट्स साथ साथ बनाने, अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेने हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।